हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 18 जिसका नाम है पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आधुनिक युग में फोन व मोबाइल पर बात करने का चलन बहुत बढ़ गया है। व्यक्ति किसी भी स्थान से किसी भी क्षण अपने मित्रों, रिश्तेदारों व जानकारों से फोन पर बातें कर सकता है। परंतु फिर भी व्यक्ति के जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है, क्योंकि कुछ बातें व्यक्ति संकोचवश मौखिक रूप से नहीं कर पाता। ऐसी बातों को व्यक्ति पत्र के माध्यम से आसानी से संबंधित व्यक्ति से कह सकता है। पत्र द्वारा कही गई बातें संबंधित व्यक्ति पर अमिट प्रभाव छोड़ देती हैं। आज भी सरकारी कार्यों, व्यापारिक लेन देनों में पत्रों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, पत्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? हमें पत्रों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, चलिए आज हमें किसी से बात करनी है तब हमने फोन निकाला, तुरंत बातचीत कर ली, दूर से दूर बैठे रिश्तेदार से भी कर ली, अपने दोस्त से भी कर ली, अपने घर वालों से भी कर ली। लेकिन हमें पत्रों की आज के समय में हम कह रहे हैं हमें पत्रों की भी आवश्यकता क्यों? क्योंकि बच्चों कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पत्रों के माध्यम से ही संभव है। जैसे जो सरकारी कार्य होते हैं, जैसे ऑफिशियल वर्क जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर में भी बच्चों वहां पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। हमें पत्रों के बिना वहां काम नहीं चलता, क्योंकि पत्र यानी कि हमने पढ़ा है ना, जो लिखना होता है वह एक प्रमाण होता है। तो वहां हमें बच्चों पत्रों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पत्र लिखना एक कला होती है। पत्र लिखने के कुछ नियम होते हैं, आइए देखते हैं वह नियम कौन से हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए, पत्र साफ अक्षरों में लिखना चाहिए, पत्र में आवश्यक बातों का ही उल्लेख करना चाहिए, पते और तिथि के कुछ नीचे बाईं ओर संबोधन जैसे प्रिय, महोदय, श्रीमान, आदरणीय लिखना चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में अपनों से बड़ों को चरण स्पर्श, प्रणाम, हम उम्र व्यक्तियों को नमस्ते तथा छोटों को आशीर्वाद व स्नेह लिखते हैं। ये बच्चों पत्र लिखने का कुछ फॉर्मेट है। अब हम देखते हैं पत्रों के प्रकार। काइंड्स ऑफ लेटर्स यानी पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र। सबसे पहले हम देखते हैं प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन। आवश्यक कार्य के लिए अवकाश। सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, टीएवी पब्लिक स्कूल, देहरादून, महोदय, साविनय निवेदन ये है कि मैं कल एक आवश्यक कार्य से पिताजी के साथ शहर से बाहर जा रहा हूं, इसलिए मैं कल विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अतः मुझे दिनांक, जो भी दिनांक है बच्चों वो आप लिखेंगे, का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नाम, कक्षा, विभाग, दिनांक। तो बच्चों आपने देखा अभी जो हमने पत्र पढ़ा है उसका एक फॉर्मेट था लिखने का, यानी कि हमने जैसे सेवा में श्रीमती या प्रधानाचार्य जो भी था वो किस साइड लिखा, महोदय किस साइड लिखा, और फिर जो हमें अपनी डिटेल देनी थी वो लिख के आपका, आपकी आज्ञाकारी, जो भी कुछ हमने लिखा है बच्चों वो एक फॉर्मेट होता है, यानी कि एक तरीका, एक नियम होता है पत्र लिखने का। आइए आगे देखते हैं व्यक्तिगत पत्र यानी पर्सनल लेटर्स। जन्मदिन की बधाई देने हेतु मित्र को पत्र। शास्त्री नगर 69 दिल्ली, दिनांक, प्रिय दीपक, नमस्ते मित्र, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन के समारोह में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। यह पहला अवसर है जब तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, परंतु तुम दुखी मत होना। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। मेरी माताजी तुम्हारे लिए एक सुंदर सा उपहार खरीद कर लाई है, जो तुमसे मिलने पर मैं तुम्हें दूंगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटी बहन को स्नेह देना। शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र राजीव चौधरी। बच्चों आपने देखा ये जो अभी हमने व्यक्तिगत पत्र पढ़ा है इसे लिखने का फॉर्मेट बिल्कुल अलग था। आइए आगे देखते हैं व्यावसायिक पत्र यानी बिजनेस लेटर्स। पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रकाशक को पत्र। सेवा में दिनांक, प्रबंधक महोदय, एलएल पब्लिकेशंस, प्लॉट नंबर 55 से 56, मोहकमपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली रोड, मेरठ,
महोदय, आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की नमूनार्थ प्रतियां प्राप्त हुई। आपकी पुस्तकें उच्च गुणवत्ता वाली हैं और बढ़िया सामग्री से सुसज्जित है। कृपया मुझे निम्नलिखित पुस्तकें डाक द्वारा यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें। पुस्तकें नवीनतम संस्करण की और नई होनी चाहिए। अग्रिम राशि के रूप में 500 रुपए का डीडी भेज रहा हूं, जिसकी रसीद इस पत्र के साथ संलग्न है। पुस्तकें, पहली पुस्तक का नाम है वर्ल्ड अराउंड अस 1 से 8 20 प्रति, साइंस 1 से 8 20 प्रति, इंग्लिश 1 से 8 20 प्रति, मैथ्स टारगेट 1 से 8 20 प्रति। भवदीय अशोक पुस्तक भंडार अलीगढ़। तो बच्चों, आज हमने पढ़े हैं पत्र। पत्रों के प्रकार देखे, प्रार्थना पत्र, व्यक्तिगत पत्र और व्यावसायिक पत्र। आज हमने जो भी पत्र पढ़े हैं बच्चों, आप इसका रिवीजन करिए। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।